आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बारे में SECR। और इसमें आपका रायपुर डिवीज़न है ना। मैं आपका रायपुर डिवीज़न के बारे में बात करूंगा। उसी तरह से इसमें आपका नागपुर डिवीज़न होता है, बिलासपुर डिवीज़न होता है। और आप सभी को पता है कि अब जो आपका GDCE ALP का वैकेंसी आ रहा है वो आपका डिवीज़न वाइज आ रहा है, जोन वाइज नहीं। ठीक है, जोन में जो आपका डिवीजन है उसके हिसाब से आपका वैकेंसी आ रहा है। तो आज के लेक्चर में बात करेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रायपुर डिवीजन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में मैं पूरी तरह से SECR रायपुर डिवीजन का जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं बात करूंगा। कैसे अप्लाई करना है, कितना वैकेंसी है, प्रिपरेशन कैसे करोगे, CBT का प्रिपरेशन कैसे करोगे, CBAT का प्रिपरेशन कैसे करोगे, सिलेबस आपका क्या है, साइको टेस्ट का सिलेबस क्या है, रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे, सब कुछ मैं A to Z कवर करने जा रहा हूं। तो आप लोग इस लेक्चर को लास्ट तक देखो। और GDCE पे कोई लोग टारगेट नहीं करते हैं, तो इसीलिए आप लोग इस लेक्चर को थोड़ा सा लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जब तक आपका साइको एग्जाम या फाइनल सिलेक्शन ALP पोस्ट पे नहीं हो जाता है तब तक के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर इतना है, शॉर्टकट में बात करूंगा। 4 मई को आपका ये नोटिस आया था। ये जो आपका रूल रेगुलेशन है कि 50% जो डिपार्टमेंटल कोटा, ये सब के बारे में है। और ALP में आपका वैकेंसी कितना है, 672 है ना। ALP में आपका वैकेंसी कितना है, 672। इसको याद रखना, क्योंकि साइको टेस्ट में 8 गुना का कॉल होता है। तो जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर 672 को 8 से गुना करेंगे। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कितना है, A1। ठीक है, इसको जब 8 से गुना करोगे तो आपका आता है 5376। 5300 आपका 76, मतलब 5376 बच्चा जो है वो रिटन एग्जाम से CBAT साइको एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर है। और GDCE में इतना बच्चा शायद ही हो पाता है। तो जितना लोग रिटन एग्जाम देते हो ना, कट ऑफ काफ़ी कम जाता है और उनको साइको टेस्ट होता है। क्योंकि GDCE में सब लोग जॉब करते रहते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर लोगे ना साइको टेस्ट में, तो आप आसानी से ALP बन सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे आप लोग देखते जाओ, ये सारा आप लोग पढ़ लेना। ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा GDCE वाले का, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे ये नोटिफिकेशन मिलेगा, आप लोग इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह आप लोग अच्छे से देख लेना क्या है कैसे है। और यहाँ पे मैं सिलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो स्टेज ऑफ एग्ज़ाम जो है ना वो आपका CBT होगा। पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा, है ना। साफ साफ लिखा हुआ है CBT फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये पोस्ट है आपका ALP का। और ALP में साइको टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आप सिंपल एक लाइन में समझो कि अगर आपका सपना ALP बनना है ना, तो आपको साइको टेस्ट किसी भी कीमत पे पास करना ही पड़ेगा। बिना साइको टेस्ट पास किए कोई भी इंसान ALP नहीं बन सकता है, ये आपको पता चला। और GDCE में आपको पढ़ने के लिए भी कम टाइम मिलता है और आपका एग्ज़ाम वगैरह जो होता है वो भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी ही हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे जो आपका रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम में आपका 2 पेपर होता है, एक पार्ट A होता है और एक आपका पार्ट B होता है। पार्ट B जो है वो सिर्फ आपको पास करना होता है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसका नंबर से आपका कोई लेना देना नहीं है, बस आपको पास करना है। 35% नंबर लाना है आपको पार्ट B में। और आपका कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हर कैटेगरी के इंसान को 35% लाना है पार्ट B में, तभी वो पास होगा। और उसके बाद उसका पार्ट A का पेपर चेक होगा और पार्ट A में आप जितना नंबर लाओगे उसका 70% नंबर आपका, और जो आप साइको टेस्ट दोगे उसका 30% नंबर आपका। इस दोनों को जोड़ करके जो है आपका फाइनल मेरिट बनेगा और तब आप ALP बनोगे। साइको टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साइको टेस्ट में पास भी करना ज़रूरी है, उसका 30% नंबर भी ऐड होता है। और साइको टेस्ट पास करने के लिए 5 सेक्शन होता है, पाँचों सेक्शन में आपको पास करना पड़ेगा अलग अलग।
शॉर्टकट में आप ये समझो कि साइको टेस्ट में 65 से 70% बच्चे फेल कर जाते हैं, 30 से 35% बच्चे ही पास करते हैं। शॉर्टकट में आप ये समझो, तो आपको इस हिसाब से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। और राइट नाउ यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर साइको टेस्ट प्रिपरेशन। इसके आगे बात करते हैं। तो पार्ट ए जो है वो आप देख लो, इसमें आपका ये 4 सेक्शन होता है, मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें 3 ही सेक्शन दिया हुआ है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स आ जाता है। और पार्ट बी में जो आपका ट्रेड सिलेबस होता है वो है, ठीक है। तो पार्ट ए में क्योंकि मेरिट तो आपका इसी पे बनेगा, है ना, मैंने पहले बोला ना 70% नंबर जो है वो पार्ट ए का आपका ऐड होता है। और पार्ट ए में जो ये सेक्शन देख रहे हो ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी में एक इसका पूरा नाम है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये देख रहे हो ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये सब टॉपिक है ना। और इसमें से आपको 40 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इस बुक से आपको 40 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इस बात को याद रखना। तो जिस इंसान का ये चैप्टर या ये टॉपिक या ये सेक्शन अच्छा से कवर हो जाएगा ना, या जो इंसान इसमें 25, 30, 32 नंबर ले आएगा ना, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। इस बुक को आपको अच्छे से कवर करना है। अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हो, या आप साउथ इंडियन हो, या आपको इंग्लिश समझ में आता है, इंग्लिश कंटेंट समझ में आता है, तो अनलिमिटेड एजुकेशन का बुक मार्केट में सबसे बेस्ट है, ठीक है, वो आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ और बस समझ लेना कि इसका ई बुक भी है। अगर आप ई बुक लेते हो, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, तो आपको 129 लगेगा, ठीक है। और अगर आप बुक लेते हो तो आपको 475 पे करना है। बुक लोगे तो आपको बुक आपके घर पे 10-15 दिन में चला जाएगा। और इसके साथ साथ ई बुक जो है ये 129 वाला, ये फ्री में 1 साल के लिए आपके लैपटॉप पे या आपके मोबाइल पे ओपन होगा। मतलब मेरा सजेशन है कि बुक आप लोग लो, ठीक है, आप लोग बुक लो, बुक आपके घर पे भी जाएगा और 129 का ई बुक आपको फ्री मिलेगा। और बुक का प्राइस काफ़ी कम है, आप लोग ये मत समझना कि 475 है। ये जो 475 आप पे करते हो ना, इसमें से 127 तो मुझे लगता है बुक को आपके घर पे पहुंचाने में, तो लगभग 350 आपका आया। इसमें से आप सोचो 250 के आसपास प्रिंटिंग कॉस्ट है, और बाकी जो है उसमें आपको ई बुक मिल रहा है और बाकी अलग अलग तरह का कॉस्ट है। तो बुक ऑलमोस्ट फ्री में ही आपके घर पे पहुंच रहा है। बस बुक आपके पास पहुंचना चाहिए, घर से खर्चा ना हो उतना चार्ज आपसे किया जा रहा है। अगर आप किसी और पब्लिकेशन का बुक ले लिए हो तो आप लोग सिंपली ई बुक ले लो, है ना, और देख लो। मैं थोड़ा सा वो भी आपको अच्छे से दिखा देता हूँ तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करना, ई बुक पे जाना। ई बुक पे जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा यू वांट बी एबल टू डाउनलोड द ई बुक, मतलब बुक आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, आपके लैपटॉप में ओपन होगा, ठीक है। डाउनलोड सैंपल पे क्लिक करोगे तो एक सैंपल आपको डाउनलोड होगा, इसको आप लोग खोल करके देख सकते हो कि कैसा बुक आपका खुलता है ना, देख सकते हो। जब आप 129 पे करोगे तो आपका जो है ये बुक पूरी तरह से लैपटॉप पे ओपन होगा। ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये यहाँ पे ऐसा खुला है, बुक इससे भी अच्छा तरीका से आपका खुलेगा लैपटॉप में। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जब आप लैपटॉप में खोलोगे तो आपका बुक इस तरह से ओपन होगा, है ना, इस तरह से जो है सो आपका बुक ओपन होगा। आप आराम से इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जैसे मैंने वैसे कर सकते हो। सारा मोड है, जैसे अमेजन किंडल वगैरह पे होता है वैसा सारा मोड आपका दिया हुआ। आप इसको अच्छे से अपना देखो, पढ़ो, जैसे मन है जूम करो, जूम आउट करो, जूम इन करो, छोटा करो, बड़ा करो, है ना, अपना उस हिसाब से जो है आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, तो ये आपका ई बुक है। और अगर सिंपली बुक आपको ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस अपना एड्रेस फिलअप करना, यहाँ पे मांगेगा और आप अपना ऑर्डर कर लेना। और यहाँ से एंड्रॉयड ऐप पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करना। ई बुक जो है वो कंटेंट में यहाँ पे आपको सैंपल ऑफ बुक है, ये भी फ्री है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, डाउनलोड करके खुल जाएगा आपका, है ना।
और यहाँ से कैसे PDF को लैपटॉप में देखना है ये दिया हुआ है, और कंप्लीट बुक सॉफ्ट कॉपी आपका ये दिया हुआ है। ये आपका अपने आप अनलॉक हो जाएगा 1 साल के लिए, ठीक है, और बुक आपके घर पे चला जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग बुक अपने घर पे मंगाओ। अगर आप किसी और पब्लिकेशन का बुक ले लिए हो तब आप ई बुक ले सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो ये तो आपका रिटन एग्जाम के बारे में हुआ। बाकी मैथ रीजनिंग देख सकते हो कहीं से भी, कोई सा भी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हो। मेरा मेन फोकस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसीलिए मैंने इसे इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आप चले जाओगे, इसके बाद आपका जो है ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह का फार्मूला है, और यहाँ पे देखो ये बोल्ड करके लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले बोला ना ALP में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका साइको टेस्ट, CBAT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, अच्छे से देखना। साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो है इक्वल टू 8 टाइम्स, है ना। और आपका वैकेंसी कितना था मैंने बोला था ना, याद रखना 672, और 8 गुना को बुलाएगा मतलब 5376। अब इतने बच्चे हो या नहीं हो उस जोन में वो आप लोग जानते होगे। जो लोग रिटेन देगा और पास कर जाएगा आसानी से, सबका कॉल आ जाएगा आपका CBAT के लिए, साइको टेस्ट के लिए, और इतने बच्चे साइको टेस्ट देंगे। और इसमें से जो है वो आपका 1500-1700 के आसपास बच्चे साइको टेस्ट पास करेंगे। और इसी 1500-1700 बच्चा में से जो आपका 70% रिटन का स्कोर और 30% जो है वो साइको का स्कोर मिला करके फाइनल मेरिट बनेगा, और बाकी जो फेल करेगा वो तो उसी समय बाहर हो जाएगा। साइको टेस्ट ऐसा ही होता है, आप रिटन एग्जाम में टॉप कर जाओ और साइको टेस्ट फेल करोगे आप बाहर हो जाओगे। और साइको टेस्ट का जो परफॉर्मेंस है ना आपका, वो रिटन एग्जाम के परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा रिटन एग्जाम में काफ़ी तेज है तो वो बच्चा साइको टेस्ट में भी तेज होगा। साइको टेस्ट में सब लोग बराबर है, और साइको टेस्ट में भी रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। याद रखना, आप कोई सा भी कैटेगरी हो, साइको टेस्ट में कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। साइको टेस्ट सबको पास करना पड़ता है। इतना चीज़ आपको पता चला। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से देख लो। ये आपका दिया हुआ है कि यहाँ पे आपका साइको टेस्ट का क्या सिलेबस है वो दिया हुआ है। तो मेरा तो दिन रात का पिछले 8-10 साल से यही काम है, तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको बस जो मैंने दिया हुआ है साइको टेस्ट सीरीज का कंप्लीट कोर्स, उसमें सारा सेक्शन का सब वीडियोज को देखना है, फिर सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करना है, फिर फुल टेस्ट प्रैक्टिस करना है। और क्या होता है साइको टेस्ट, उसका सिलेबस क्या है, टी स्कोर क्या होता है, सबका लेक्चर है, वो सब आपको देखना है। तो सिस्टमेटिक वे में आपको सब लेक्चर अच्छे से देखना है। अब यहाँ पे देखो, काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता कि टी स्कोर 42 क्या होता है ना। और काफ़ी टीचर को भी ये समझ में नहीं आता है, वो लोग 42% बोल देते हैं, है ना। साइको टेस्ट का प्रिपरेशन मैं 8-10 साल से करवा रहा हूँ। ये आपका 42 जो है वो टी स्कोर होता है। क्या होता है, टी स्कोर 42 ये परसेंट नहीं है। और 42 से हमेशा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू टी स्कोर जो है वो हमेशा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 42 लाना पड़ेगा साइको टेस्ट पास करने के लिए। टी स्कोर जो है वो आपका मैक्सिमम होता है 80। 5 सेक्शन आपका होता है ALP का साइको टेस्ट में। तो जैसे सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है। तो मैक्सिमम इसमें भी 80, 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 है ना। तो सबको जोड़ो तो कितना होगा, 400 नंबर मैक्सिमम टी स्कोर आपका होता है। अब आपको किसी में 50 आएगा, किसी में 55 आएगा, किसी में 75 आएगा, किसी में 65 आएगा, ऐसे करके मान करके चलो टोटल आपका आएगा 320। तो 320/400 गुना 30, ये करोगे तो जो नंबर आएगा वही नंबर आपका होता है साइको टेस्ट का नंबर। और ये सब सेक्शन में जो नंबर आप ला रहे हो ना, ये आपका हमेशा 42 या 42 से ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी एक सेक्शन में 42 से कम हो जाएगा ना तो आप साइको फेल कर जाओगे। अब ये चीज़ क्या होता है आपको इतना शॉर्टकट में नहीं समझना है, मैंने कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है। तो जब वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और टी स्कोर का जो फार्मूला होता है आपका, वो होता है 50 + 10 गुना आपका स्कोर माइनस एवरेज स्कोर बट्टे स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। ये आपका होता है टी स्कोर का फार्मूला। इसी फार्मूला पे आपका कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये एवरेज स्कोर देख रहे हो ना, तो जितना भी बच्चा है उसका एक एवरेज स्कोर आता होगा। तो जो बच्चा एवरेज स्कोर से ज़्यादा नंबर लाएगा ना वो आसानी से साइको टेस्ट पास कर जाएगा। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो 70% वेटेज,
है ना, मैंने बोला ना रिटन एग्जाम का 70% वेटेज और आपका 30% वेटेज आपका साइको का, ये दोनों मिला करके आपका जो है सो फाइनल मेरिट बनता है। ये आपको समझ में आया। लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करने का, ये देखो 4/6/2024, यहाँ पे देखो 4/6/2024 जो आपका कंट्रोलिंग सुपरवाइजर है वहाँ तक पहुँचना है 4 जून से पहले। अब ये इंसान जो आपका कंट्रोलिंग सुपरवाइजर है, इसका काम है कि ये कंट्रोलिंग ऑफिसर को 8 जून तक पहुँचाए, और इस कंट्रोलिंग ऑफिसर का काम है कि ये आपका जो है वो 12 जून तक ऑफिस में पहुँचाए, है ना। इस तरह से आपका, और इस पूरा प्रोसेस में कहीं भी अगर कुछ इधर उधर हुआ तो फिर आपका फॉर्म जमा नहीं माना जाएगा। तो आपका जो काम है आप उतना करो, इसके बाद वो लोग अपना देखेंगे। ये आपको समझ में आया। परफॉर्मा जो है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लो। यहाँ पे आपका परफॉर्मा दिया हुआ है, अपना नाम, पापा का नाम, जो भी है जैसे भी है ना। अभी आपका कौन सा डेजिग्नेशन है, वो कौन सा स्टेशन पे काम कर रहे हो, एनपीएस नंबर, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारा कुछ आप इसमें भरना, अपना सिग्नेचर वगैरह, प्लेस डेट डाल के, और इसको जो है सो 4 जून, है ना, 4 जून से पहले अपना कंट्रोलिंग सुपरवाइजर जो है उसको जमा कर देना। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो बुक के बारे में समझ में आ गया। रिटन एग्जाम का प्रिपरेशन जो करना है, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कहाँ से करना है वो आपको समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूँ साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कहाँ से करोगे। याद रखना, पूरे इंडिया में मुश्किल से 2-3 प्लेटफॉर्म आपको साइको टेस्ट प्रिपरेशन को मिलेगा। तो आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे लो, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि पैसा लगाने से पहले हर एक प्लेटफॉर्म का डेमो टेस्ट देख लो, उसका स्पीड देखो, उसका सर्वर स्पीड देखो, है ना, उसमें कितना फंक्शन दिया हुआ वो देखो, सब कुछ दिया हुआ है, टी स्कोर, एवरेज स्कोर, टीचर अच्छा से पढ़ाता है कि नहीं, टेस्ट कितना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना है, प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं दिन रात, सब कुछ देखो, उसके बाद लेना। और मैं चैलेंज देता हूं कि आप अनलिमिटेड एजुकेशन का ही आपको सबसे बेस्ट लगेगा, और यही रीजन है कि सबसे ज़्यादा मार्केट में ऑलमोस्ट 50-60% बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं। तो चलो देखते हैं कि साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करोगे। आप सभी लोग अपने लैपटॉप पे गूगल खोलना जानते होंगे, तो आप लोग गूगल खोल लेना, और गूगल खोलने के बाद आप लोग सिंपली अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप कर देना, है ना, अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप कर देना। जैसे ही ये आप ओपन करोगे तो ये आपका unlimitededucation.in का वेबसाइट आ जाएगा। तो इसको खोल लेना, ये पॉपुलर टेस्ट सीरीज, लॉगिन, कुछ भी, बस unlimitededucation.in। इसको जब आप खोलोगे तो आपको इस तरह का टेस्ट इंटरफेस खुलेगा कि साइको टेस्ट, बी बेस्ट एट साइको टेस्ट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ALP साइको टेस्ट सीरीज है ना, इस पे इसको देख लेना। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लस डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स, 300 प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विथ 9 अटेम्प्ट, सेक्शनल और फुल दोनों में, फाइनल एग्जाम लाइक टेस्ट इंटरफेस, नंबर 1 साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म, और डेमो भी है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे ना तो आप इस पेज पे चले जाओगे। तो मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे एक कोड है, इसको अप्लाई कर लेना तो आपका 100 कम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लेना, रजिस्टर कर लेना, लॉगिन कर लेना, ये सब तो आप कर ही सकते हो। और नहीं तो यहाँ पे ALP साइको टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा। फ्री वीडियोज पे क्लिक करोगे, फ्री वीडियोज, पेड वीडियोज पे क्लिक करोगे, पेड वीडियोज, PDF पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको दिखेगा। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो सारा टेस्ट सीरीज, और कोई सा भी लॉक टेस्ट पे अगर क्लिक करोगे तो आपका जो है सो फिर से उसी तरह से इस पेज पे चले जाओगे, और यहाँ से मतलब कैसे भी करके आप कर सकते हो। जब एक बार आप लॉगिन कर लोगे तो आपका टेस्ट इंटरफेस इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आप लेफ्ट में टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका ये सारा आ जाएगा। यहाँ पे आप ALP साइको टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना। यहाँ पे मैंने फुल टेस्ट 1 फ्री दिया हुआ है, और सेक्शनल टेस्ट में भी सारे सेक्शन में एक एक टेस्ट मैंने फ्री दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लेना, है ना। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, जैसे मेमोरी टेस्ट है, तो मेमोरी टेस्ट में देखो, जैसे ये बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट है, इसमें आप नीचे जाओगे ट्रैक मेमोरी टेस्ट है, इसमें आप नीचे जाओगे फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट है ना। इस तरह से आपका जैसे यहाँ पे फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में टेबल टेस्ट लेटर बेस्ड है ना, इसी तरह से आपका नंबर बेस्ड।
तो आपको सब कुछ है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में ब्रिक टेस्ट है ना, यहाँ पे देखो हिडन क्यूब टेस्ट सब कुछ। तो अब मैं आपको एक फुल टेस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ, और जो चीज़ मैं बोलूँगा ना सेम वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका टेस्ट इस तरह से आएगा। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब नहीं है, कुछ मत करना, जैसे जैसे खुलेगा टेस्ट वैसे ही खुलने देना। अब देखो जैसा यहाँ पे आपका आ रहा है वैसा ही आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। शुरू में आपका इंस्ट्रक्शन आता है सेक्शन 1 का, मेमोरी टेस्ट का इंस्ट्रक्शन आता है। 5 मिनट का आपको समय मिलेगा, आप 5 मिनट तक कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ बैठे रहो और इंस्ट्रक्शन पढ़ो, ठीक है। फाइनल एग्जाम में जब 5 मिनट खत्म होगा तब आप अपने आप नेक्स्ट सेक्शन में जाओगे। फाइनल एग्जाम में आप कुछ नहीं कर सकते हो, जब जब टाइम खत्म होगा अपने आप आगे की तरफ भागोगे। लेकिन घर में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे टाइम बचाना है, तो यहाँ पे क्या करना है, स्किप करना है, स्किप करोगे। अब ये 3 मिनट में मेमोरी पेज में 2 सेट होता है और एक सेट में 2 फिगर होता है, एक मेमोराइज करने के लिए और एक आंसर करने के लिए। तो जैसे ये आपका सेट 1 है मेमोरी पेज का, तो इसमें जैसे आप इसको याद करोगे, यहाँ पे टाइमर आपका 3 मिनट का चलेगा, और जब आप इसको याद करोगे तो 3 मिनट जैसे ही खत्म होगा आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे और इसको आपको आंसर करना है। यहाँ पे देखो स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा और ऑटो सेव होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में ए की जगह आपको बी करना है तो डायरेक्ट बी पे क्लिक करो, बी आपका आंसर सेव ले लेगा। मतलब ये ऑटोमेटिक सेव होता रहता है, आपको कहीं भी सेव नहीं करना है, ठीक है। जब आपका टाइमर खत्म होगा अपने आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। तो मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जाता हूँ, तो आपका ये जो है मेमोरी पेज सेट 2, इस पे आप आ जाओगे और फिर से 3 मिनट का टाइमर चलेगा, फिर इसको आप मेमोराइज करोगे, फिर टाइम खत्म होगा आप फिर से नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे, फिर आप इसका आंसर करोगे। जैसे ही एक सेक्शन खत्म होगा ना, तो आपको 1 मिनट का माइंड रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा। शांति से आप अपने माइंड को रिलैक्स करो, ठीक है। 1 मिनट खत्म होगा तो फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन का 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम आएगा। पढ़ लेना क्या है, कितना टाइम आपको मिलेगा, अगला सेक्शन में कितना क्वेश्चन रहेगा, कौन सा टेस्ट रहेगा, सब कुछ आपको दिया हुआ रहेगा, कैसे आंसर करना है, ठीक है। जब ये सेक्शन का इंस्ट्रक्शन खत्म होगा तब आप इसका मेन सेक्शन में जाओगे। यहाँ पे फिगर है और राइट साइड में आपको क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको करना है। माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, आंसर करो, फिर से लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, आंसर करो, फिर से लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, आंसर करो। 10 मिनट में आपका 20 क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन सिंपली यूज इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो आप हिंदी भाषा का क्वेश्चन देख करके बनाओ, दोनों भाषा आपको एक साथ आता है। चलो फिर से आपका सेक्शन खत्म, 1 मिनट का रेस्ट टाइम, इसके बाद आपका ब्रिक टेस्ट आ जाएगा। ब्रिक टेस्ट में भी आप यहाँ पे 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम मिलेगा और इस सेक्शन को स्किप करो, आगे जाओगे तो आप यहाँ पे देखो 5 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और 10 फिगर है और एक फिगर पे 5 क्वेश्चन है, देख रहे हो ना। देखो दूसरा फिगर पे 5 क्वेश्चन, तीसरा फिगर पे 5 क्वेश्चन, चौथा फिगर पे 5 क्वेश्चन, आगे पीछे टाइमर आपका चल रहा है 5 मिनट और इसी 5 मिनट में आपको ये 50 क्वेश्चन का आंसर करना है और 40-42 स्कोर लाना पड़ेगा, तब जा करके साइको टेस्ट पास कर पाओगे। तो ये आपको प्रैक्टिस से होगा, ये स्पीड गेन आपको प्रैक्टिस से होगा। इसका वीडियो देखो कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है, और उसके बाद आप बार बार प्रैक्टिस करो। एक टेस्ट को 9 बार आप लगा सकते हो, बस शेयर नहीं करना है, अकेला खुद के लैपटॉप पे जितना बार प्रैक्टिस करना है करो, मल्टीपल डिवाइस लॉगिंग नहीं होना चाहिए। जब आपका ये सेक्शन खत्म होगा तब आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। इस सेक्शन का नाम है पिक्चर पोजीशन टेस्ट, है ना। फिर आपका इंस्ट्रक्शन टाइम जो आपको 6 मिनट मिलेगा, 72 क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे बनाते हैं, ये सब आपको इंस्ट्रक्शन देखना है। स्किप करो, यहाँ पे देखो 72 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन का आपका 2 ग्रुप है ना। ये नहीं कि 36 बना के बैठे हैं, टाइमर आपका चल रहा है 6 मिनट का, 36 बनाओ, नेक्स्ट पेज पे जाओ, फिर से 36 बनाओ, है ना। टाइम बच गया तो पीछे जा करके चेक कर लो कि सारा आंसर किए हुए हो कि नहीं, ठीक है। ये सेक्शन जब खत्म होगा फिर से आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे, आपको वही 1 मिनट का रेस्ट टाइम। फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन है ऑक्टागोनल टेस्ट, फिर इसका इंस्ट्रक्शन को स्किप करोगे। आपका इस तरह से 96 क्वेश्चन 6 मिनट, 32 क्वेश्चन का 3 सेट, देख रहे हो ना।
तो साइको टेस्ट थोड़ा सा लंबा होता है। तो मेरा सजेशन क्या है, मेरा सजेशन ये है कि पहले आपको सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस करना है ना। पहले आप सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस करो, और उसके बाद जब आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना, तब आप फुल टेस्ट लगा के टाइम मैनेजमेंट सीखना। ठीक है, ये आपको समझ में आया। यहाँ पे सारा सेक्शनल मैंने दिया हुआ है, एक एक करके टेस्ट ऐड भी हो रहा है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाता है। यहाँ पे PDF पे जाना और यहाँ पे रीड नाउ पे क्लिक करना, और यहाँ पे जब इसको आप खोलोगे तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप पे चले जाओगे, है ना। अनलिमिटेड एजुकेशन का जो ALP साइको टेस्ट ग्रुप है, इस पे आप आ जाओगे, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो ALP साइको टेस्ट का ग्रुप है। जैसे जैसे टेस्ट आ रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 65 स्टूडेंट अभी तक इस ग्रुप में आके अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। और अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट इतना अच्छा से डिजाइन है ना कि जब आप टेस्ट सबमिट करोगे तो आपका जो है सो एवरेज स्कोर, आपका स्कोर यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो T स्कोर कितना आया, आप क्वालिफाई किए कि डिस्क्वालीफाई किए, देख रहे हो ना। 42 से कम है तो डिस्क्वालीफाई, 42 से कम है तो डिस्क्वालीफाई, 42 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो क्वालिफाई। और सारे सेक्शन में जो है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, सारे पाँचों का पाँचों में, है ना। स्कोर आपका कितना आया, आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपका एक्यूरेसी कितना है, एवरेज स्कोर कितना था, कितना बच्चा टेस्ट लगाए, सब कुछ जो है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे ये 347 बच्चे फ्री टेस्ट GDCE वाले अभी तक लगाए हुए हैं, है ना। तो आपको रैंक, एक्यूरेसी, T स्कोर सब कुछ आपको दिखेगा। उम्मीद करता हूँ साइको टेस्ट से संबंधित हर एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अब आपका सिर्फ एक ही काम करना है, ग्रुप में मेरे साथ टच में रहो और इस वेबसाइट पे जा कर के साइको टेस्ट का कोर्स में इनरोल हो जाओ, और सबसे पहले हर एक टेस्ट का वीडियो देखो। यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब पेड वीडियोज पे जाओगे ना तो देखो इस तरह से मेमोरी टेस्ट, तो मेमोरी टेस्ट का आपका सारा वीडियोज है ना, ऐसे करके फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का सारा वीडियोज, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट का सारा वीडियोज, ऐसे करके आपको पहले अच्छे से सारा देखना है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। बाय, थैंक यू।